नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो छोटी छोटी चींटियां हैं जो हमें हर जगह दिखती हैं, वो असल में नेचर के सबसे सक्सेसफुल समाजों में से एक कैसे बन गईं? चलिए आज हम उनके साम्राज्य बनाने के इस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जरा इनके स्केल के बारे में सोचते हैं। इस धरती पर कितनी चींटियां होंगी? अनुमान है लगभग 10,000 ट्रिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है, इतना ज्यादा कि हम इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यही यही उनकी जबरदस्त सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नन्हे से जीव मिलकर इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स और इतना कामयाब साम्राज्य बना कैसे लेते हैं? क्या है उनका सीक्रेट? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले हिस्से में हम चींटियों को सिर्फ कीड़ों की तरह नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल सिविलाइजेशन के रूप में देखेंगे। यह है धरती का छिपा हुआ साम्राज्य। जरा सोचिए इनके सक्सेस के स्केल के बारे में। ये अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक महाद्वीप पर रहती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि अगर हम दुनिया की सारी चींटियों का वजन करें तो वो हम सभी इंसानों के कुल वजन के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा होगा। कमाल है ना? इनकी कॉलोनियां एक सिंगल सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती हैं और ये मास्टर फार्मर्स, इंजीनियर्स और स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। तो सवाल यह है कि वो ये सब करते कैसे हैं? जवाब एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत में छिपा है। इसे कहते हैं माइक्रो मर्केंटिलिज्म ब्लूप्रिंट। तो ये माइक्रो मर्केंटिलिज्म आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये लगातार छोटी छोटी मामूली सी कोशिशें करके एक बहुत बड़ा नतीजा हासिल करने की स्ट्रैटेजी है। मतलब ये छोटी छोटी जीतों को एक बहुत बड़ी सफलता में बदलने की कला है। यहां पर कोई एक बड़ा हीरोइक काम नहीं हो रहा है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे रेत के अनगिनत कणों को जोड़ जोड़कर एक पहाड़ खड़ा कर देना। हर छोटी कोशिश, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों न लगे, मिलकर कुछ बहुत बड़ा बना देती है। तो थ्योरी तो समझ में आ गई, पर वो इसे अमल में कैसे लाती हैं? चलिए अब जानते हैं चींटियों के अनुशासन के वो 7 रहस्य जो इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलते हैं। ये है वो 7 रहस्य। हम इनमें से हर एक को जरा करीब से देखेंगे और ये जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ चींटियों के नियम नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पहला रहस्य है छोटी छोटी बढ़त को जोड़ना। इसका पूरा फोकस बस एक और की ताकत पर है। अनाज का बस एक और दाना, एक और कदम, एक और पैसा। समय के साथ ये छोटे छोटे सुधार जुड़ते जाते हैं और मिलकर कमाल के नतीजे देते हैं। दूसरा रहस्य, प्रक्रिया पर अटूट ध्यान। मतलब एक चींटी के लिए जो काम ठीक सामने है बस वही मायने रखता है। यहां पर इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी की वैल्यू है। लगातार लगे रहना यही मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। तीसरा रहस्य, कलेक्टिव एसेट इन्वेस्टमेंट। ये लाइन सब कुछ कह देती है। कॉलोनी की दौलत ही सबकी दौलत है। हर चीज हमारे आने वाले कल के लिए एक निवेश है। हर छोटा सा छोटा योगदान पूरे समूह के भविष्य के लिए जमा होता है। और चौथा रहस्य है बहुत ज्यादा पर छोटे छोटे काम। ये पूरा साम्राज्य लाखों छोटे छोटे योगदानों से बना है, कुछ गिने चुने बड़े कामों से नहीं। सफलता का असली राज संख्या और निरंतरता में छिपा है। पांचवा रहस्य, कभी हार न मानने वाली जिद। एक चींटी के लिए कोई भी रुकावट एक दीवार नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है। पूरे समूह का जो मोमेंटम होता है वो किसी एक की नाकामी पर भारी पड़ता है, और कोशिश ही वो अकेली चीज है जो उनके कंट्रोल में है। और ये वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग है। छठा रहस्य, कोई बॉस नहीं, कोई सीईओ चींटी नहीं है जो सबको आदेश दे रही हो। हर कोई बस कुछ आसान नियमों को फॉलो करता है और उसी से अपने आप इतने कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट नतीजे सामने आते हैं। और आखिर में 7वां रहस्य, दूर की सोच। जरा इस लाइन की गहराई देखिए। हम आज की भूख के लिए नहीं बनाते, बल्कि उन सर्दियों के लिए बनाते हैं जो अभी आए भी नहीं हैं। उनका हर काम आने वाले कल की तैयारी होता है। तो चींटियों के इस टीले से मिले सबक को हम अपने बड़े सपनों पर कैसे लागू कर सकते हैं? चलिए देखते हैं चींटी के टीले से अपनी महत्वाकांक्षा तक का सफर। यहां पर कनेक्शन एकदम साफ है। एक चींटी का खाने का एक टुकड़ा उठाना ठीक वैसा ही है जैसे हमारा 1 रुपया बचाना, मिट्टी का एक कण खोदना, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी किताब का बस एक वाक्य लिखना। सिद्धांत एक ही है, छोटे लगातार कदम। और यहां सबसे बड़ी सीख पता है क्या है? ये ब्लूप्रिंट यूनिवर्सल है। मंजिल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये मायने नहीं रखता।
मायने रखता है तो बस उन छोटे छोटे कामों को लगातार करते रहना। चाहे कोई अपना बिजनेस बना रहा हो, कोई किताब लिख रहा हो या कोई नई स्किल सीख रहा हो। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अब ये जानने का समय है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो सवाल है, आपका पहला कण क्या है? तो इस पूरे एम्पायर ब्लूप्रिंट का निचोड़ क्या है? पहली बात, शुरुआत बिल्कुल छोटी, माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल करो। दूसरी, लगातार लगे रहो, रुको मत। तीसरी, अपनी नजर हमेशा उस बड़ी मंजिल पर रखो। और चौथी, इस बात पर भरोसा रखो कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। और आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर किसी को खुद ढूंढना है। जो भी साम्राज्य बनाने का सपना है, उसके लिए रेत का वो पहला कण कौन सा होगा?